क्या आप जानते हैं, दुनिया के 80% लोग हर दिन मेहनत करते हैं, फिर भी अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर सोचते हैं कि समस्या कड़ी मेहनत की कमी है, लेकिन असली वजह है निर्णय की कमी। हां, आपने सही सुना। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सफलता मिलती है स्पष्टता और फैसले से। जरा सोचिए, आप लगातार व्यस्त हैं, सुबह से रात तक भागदौड़, टू डू लिस्ट पूरी करने की जद्दोजहद, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कहीं फंसे हुए हों, जैसे पहिए घूम रहे हों लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ये इत्तेफाक नहीं है, यह है आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग का असर। समाज ने, स्कूलों ने, यहां तक कि आपका वातावरण भी आपको सिखाया, मेहनत करते रहो, एक दिन फल मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना स्पष्ट दिशा के मेहनत सिर्फ आपको थका देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? जागने के शुरुआती कुछ मिनटों में ही आपकी जिंदगी की दिशा तय हो जाती है। मेरे महान मेंटर अर्ल नाइटिंगेल कहा करते थे, बॉब, दिन के पहले 5 या 10 मिनट पूरे दिन की स्क्रिप्ट लिख देते हैं। शुरुआत में मुझे ये अतिशयोक्ति लगी, पर वक्त ने साबित कर दिया वो 100% सही थे। ज्यादातर लोग अलार्म की आवाज पर उठते हैं, तुरंत फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, नकारात्मक खबरें, दिमाग भर जाता है चिंता और तनाव से। यानी दिन की शुरुआत ही डर और कमी की भावना से, और फिर पूरा दिन वही पैटर्न चलता है। आप प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जैसे हर समय आग बुझा रहे हो, पर कुछ नया रचने की ताकत वो दब जाती है। अब सोचिए, अगर ये पैटर्न आप बदल दे तो, अगर आप सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट रुके, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और खुद से पूछें, आज मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूं? आज मैं किस भावना के साथ जीना चाहता हूं? आज मैं क्या रचना चाहता हूं? यहीं से जादू शुरू होता है, क्योंकि ब्रह्मांड एक ही नियम पर चलता है, कंपन का नियम। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके भीतर की अवस्था के साथ मेल खाता है। तनाव से शुरुआत करेंगे तो दिन में तनाव ही मिलेगा। स्पष्टता और ऊर्जा से शुरुआत करेंगे तो ब्रह्मांड आपको उसी का अनुभव देगा। और यह सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, यह विज्ञान से सिद्ध है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लॉस एंजलिस की रिसर्च कहती है, जागने के तुरंत बाद हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी लचीलापन सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब सुबह के विचार और इरादे सीधे आपकी न्यूरल कनेक्शंस को बदलते हैं। यानी आप रोजाना जैसे सोचते हैं वैसा ही अपना दिमाग रीप्रोग्राम करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययन में पाया गया कि सुबह के 20 मिनट का मेडिटेशन लंबे समय तक ध्यान, उत्पादकता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ा देता है। तो अगली बार जब आप सुबह उठें, याद रखिए, आप सिर्फ उठ नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो अब सवाल है, क्या आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं या किसी और को लिखने दे रहे हैं? मैं आपको एक सरल लेकिन जबरदस्त चुनौती देता हूं। अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही अपने फोन को मत छुओ। बस शांत बैठो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, आज का मेरा उद्देश्य क्या है? कल्पना करो कि तुम सफल हो चुके हो। महसूस करो जैसे वो पहले ही घट चुका है। सिर्फ 7 दिन में फर्क दिखेगा। और अगर 30 दिन तक ये किया तो यकीन मानो, आप कभी और तरीके से दिन की शुरुआत नहीं करना चाहोगे। लेकिन याद रखो, लोग अक्सर कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी उठने की, कोशिश करूंगा नया प्रोजेक्ट शुरू करने की। पर सच्चाई है, कोशिश एक जाल है। या तो आप करते हो या नहीं करते। मुझे याद है, मैंने एक बार किसी से कहा, कुर्सी से उठने की कोशिश करो। वो उठ गया। मैंने कहा, नहीं, तुम उठ गए। मैंने कहा था कोशिश करो। वो हंसा और उसी पल समझ गया, तैयारी जरूरी है। किताबें पढ़ना, योजनाएं बनाना, सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सब बेकार है। यह वैसा है जैसे कोई सालों तक बैग पैक करता रहे पर कभी यात्रा पर निकले ही ना। असली बदलाव शुरू होता है जब आप निर्णय लेते हैं, और हर सच्चा निर्णय मांगता है क्रिया। तो अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो कल सुबह उठकर वही पुराने पैटर्न दोहराओ, या फिर कल सुबह से अपनी किस्मत की नई स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, क्योंकि चाबी हमेशा से आपके पास थी। सवाल सिर्फ इतना है, आप उसे इस्तेमाल कब करेंगे? क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे पास कितने शानदार विचार थे? एक बिजनेस का खाका, एक किताब का आइडिया, किसी कोर्स की योजना या जिंदगी का कोई नया मोड़, लेकिन तुमने उन्हें कभी अमल में नहीं लाया। और सबसे दुखद बात, जब तक तुम सोचते रहे, जब तक तुम तैयारी करते रहे, कोई और कम काबिल
कम तैयार, लेकिन ज्यादा निर्णायक इंसान ने वही किया और हासिल कर लिया जो तुम्हारा हो सकता था। मैंने ये बार बार देखा है, ऐसे लोग जिनमें जबरदस्त क्षमता थी पर डर ने उन्हें रोक दिया। असफलता का डर, नाकाफी होने का डर, दूसरों के आकलन का डर। एक कड़वी सच्चाई सुनो, डर कभी पूरी तरह नहीं जाता। तुम्हें डर के बावजूद कदम उठाना सीखना होगा। दरअसल डर संकेत है, यह बताता है कि तुम किसी महत्वपूर्ण चीज के बहुत करीब हो। अगर तुम इस डर को ईंधन बना सको तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे याद है जब मैंने बीमा उद्योग की अपनी स्थिर और अच्छी खासी आय वाली नौकरी छोड़ दी। कई लोगों ने मुझे पागल कहा, बोले बहुत जोखिम है, लेकिन मैं जानता था वक्त आ गया है। मैंने इंतजार नहीं किया, न परफेक्ट समय का, न पूरी तैयारी का। मैंने भरोसा किया अपनी आंतरिक दृष्टि पर और कदम उठा लिया। यही निर्णय और उससे भी ज्यादा वह कार्यवाही मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला साबित हुआ। अगर मैं सही समय का इंतजार करता तो आज भी इंतजार ही कर रहा होता। शुरुआत में किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बस शुरू करने की। पहला कदम उठाओ, चाहे वो छोटा ही क्यों न लगे, क्योंकि स्पष्टता ठहराव में नहीं मिलती, स्पष्टता गति में मिलती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, रास्ते के अगले हिस्से अपने आप सामने आते जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्य लंबे समय में बड़े लेकिन अस्थायी प्रयासों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। हर दिन एक छोटा कदम लेना किसी चमत्कारी मौके का इंतजार करने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और ये मत भूलो, कुछ न करना भी एक चुनाव है और उस चुनाव का मूल्य है पछतावा, निराशा और ये दर्दनाक एहसास की जिंदगी बस गुजर रही है। तो बताओ, तुम आज क्या टाल रहे हो? वो कौन सा विचार है जो भीतर जीवित है लेकिन अब तक कागज से बाहर नहीं आया? वो कौन सा सपना है जिसे तुमने छुपा रखा है, ये सोचकर कि कभी पर्याप्त साहसी महसूस करोगे? पर सुनो, जिंदगी इंतजार नहीं करती। जरूरी है प्रतिबद्धता, जरूरी है पहला कदम। क्योंकि जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड केवल एक चीज पर प्रतिक्रिया करता है, कार्यवाही। तुम्हारे भीतर कुछ महान है, लेकिन वो तब तक नहीं खिल सकता जब तक तुम उसे गति नहीं देते। और ये सिर्फ मेहनत का सवाल नहीं है। क्या तुमने देखा है, लोग दिन रात काम करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, फिर भी बमुश्किल खर्च पूरे कर पाते हैं। शायद ये अभी तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तो सवाल उठता है, इतनी मेहनत के बाद भी वो परिणाम क्यों नहीं मिल रहे जिनके तुम हकदार हो? कारण है काम की कमी नहीं, अंदरूनी असंतुलन। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है पर तुम्हारा मन अभाव में अटका हुआ है। तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन गलत कंपन पर, क्योंकि ब्रह्मांड पूरी तरह से चलता है कंपन के नियम पर, और तुम वही आकर्षित करते हो जिससे तुम अंदर से जुड़े हो। अगर तुम्हारे विचार हमेशा कर्ज, बिल, नौकरी खोने के डर या भविष्य की चिंता से भरे हैं, तो यही चीजें बार बार लौट कर आएंगी। क्योंकि जो विचार बार बार आते हैं वे तुम्हारे अंदर एक प्रोग्राम बन जाते हैं और फिर तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का अनुसरण करता है, चाहे तुम उसे महसूस करो या न करो। यही वजह है बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर भीतर डर, संदेह और द्वंद्व है तो बाहर शांति और समृद्धि आ ही नहीं सकती। मैंने भी कई साल इसी संघर्ष में जिए। पैसे कमाता था, लेकिन वो पैसे हर बार किसी आपात स्थिति या खर्च में चले जाते। मैं सोचता था समस्या है दुनिया, सिस्टम, बिल, लेकिन फिर मुझे समझ आया समस्या बाहर नहीं, मेरी सोच के भीतर थी। सब कुछ तब बदला जब मैंने अपने मानसिक चित्र को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने खुद को उस इंसान के रूप में देखना बंद किया जो जिंदगी से लड़ रहा है। मैंने खुद को सफल व्यक्ति की तरह देखना शुरू किया, सफल की तरह व्यवहार करना शुरू किया, भले ही नतीजे अभी ना आए हों। यह कोई दिखावा नहीं था, यह मेरी पहचान को जड़ से बदलने का कदम था। तो अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो बैठकर इंतजार करते रहो या फिर पहला कदम उठाओ। याद रखो, योजना बनाना आसान है पर असली ताकत है क्रिया। क्योंकि जब तक तुम कदम नहीं उठाओगे तुम्हारे भीतर की महानता कभी प्रकट नहीं होगी। तो अब और मत रुको, अब और मत सोचो, अब और मत टालो। योजना बनाना बंद करो और वह जीवन जीना शुरू करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। क्या आप जानते हैं,
येल विश्वविद्यालय की एक प्रसिद्ध रिसर्च ये साबित करती है कि जब आप समृद्धि से जुड़ी भावनाएं महसूस करते हैं तो मस्तिष्क के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो रचनात्मकता और दीर्घकालिक निर्णयों से जुड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप डर, चिंता और असुरक्षा जैसी कमी की भावनाओं में डूबते हैं, आपका दिमाग सिर्फ जीवित रहने वाले केंद्रों पर काम करने लगता है। यानी आप बार बार उसी चक्र में फंस जाते हैं, तात्कालिक जरूरतों, संघर्ष और तनाव के चक्र में। इसका मतलब साफ है, जब आप अपनी मानसिक तरंग बदलते हैं तो आप अपने दिमाग के बिल्कुल अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं। तब आप समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान देने लगते हैं। जहां पहले सिर्फ रुकावटें दिखती थी, वहीं अब आपको अवसर नजर आने लगते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप इस नई तरंग पर आते हैं तो लोग इसे महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति बदल जाती है, आप अलग तरह के ग्राहक आकर्षित करते हैं, नए रिश्ते बनने लगते हैं, ऐसे रास्ते सामने आते हैं जो पहले अदृश्य थे। और फिर सब कुछ लगभग चमत्कारिक ढंग से बहने लगता है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए साहस, क्योंकि बहुत से लोग कमी को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, हमारे परिवार में हमेशा कठिनाई रही है। असल में वे जीवित रहने के लिए प्रोग्राम हो चुके हैं, समृद्धि के लिए नहीं। पर सवाल है, क्या यह सच है या यह सिर्फ एक कहानी है जिसे आपने बार बार सुना और मान लिया? याद रखो, आपको अपने परिवार की पुरानी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन को सिर्फ संघर्ष की तरह जीने की बाध्यता नहीं है। आप अपनी तरंग बदल सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके चारों ओर की पूरी दुनिया बदलने लगती है। मुझे एक महिला याद है जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आई थी। वो एक नर्स थी, दिन में 3-3 शिफ्ट करती थी, हमेशा थकी हुई, कर्ज में डूबी हुई और अंदर से टूटी हुई। लेकिन जब उसने ये समझा कि सबसे पहले बदलना होता है मानसिक क्षेत्र को, तो सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उसने घोषणाओं और कल्पनाओं का इस्तेमाल किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू किया जो वह बनना चाहती थी। कुछ ही महीनों में उसे पदोन्नति मिली। उसने एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया, और कई सालों में पहली बार वो पैसे बचाने लगी। यह कोई जादू नहीं था, यह था भौतिकी, न्यूरोसाइंस और जागरूकता का नतीजा। अगर आप बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी भीतरी दुनिया बदलनी होगी। और यह सब शुरू होता है एक निर्णय से, एक नई पहचान से, और इस ठोस वचन से कि आप अंदर से बाहर जिएंगे। याद रखो, आपका शरीर सिर्फ आपके मन का अनुसरण करता है, और आपका जीवन उसी दिशा में चलता है जिसे आप संभव मानते हैं। आज आपके चारों ओर जो कुछ भी है, ये मोबाइल, ये स्क्रीन, ये कुर्सी, ये सब कभी सिर्फ किसी के विचार थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, सिर्फ विचार से कुछ नहीं होता। बदलाव तब आता है जब उस विचार के साथ कार्यवाही जुड़ती है। शायद आपके पास भी कभी ऐसा विचार आया हो जिसने आपका दिल तेजी से धड़काया हो। एक शानदार सोच, एक नया व्यवसाय, या जीवन में कोई ऐसा मोड़ जो भीतर से सही लगा हो। लेकिन फिर आपने उसे लिखा नहीं, आपने कदम नहीं उठाया, और वो विचार मर गया। वैसे ही जैसे हर दिन लाखों विचार सिर्फ कार्यवाही की कमी से मर जाते हैं। और यही सबसे दुखद है कि कितना संभावित विकास बस ठहराव की वजह से नष्ट हो जाता है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है जब किसी को पता होता है कि उसके भीतर कुछ बड़ा है, पर वह डर के कारण उसे दबा देता है। असफलता का डर, पर्याप्त न होने का डर, मजाक बनने का डर। सोचो, आपने कितने मौके खो दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा यह सही समय नहीं है। पर असली सच यह है, सही समय कभी चमकते संकेत के साथ नहीं आता। वो हमेशा आता है अनिश्चितता के रूप में, चुनौती के रूप में, और संदेह के भेष में। कोई भी विचार तभी असाधारण अवसर बनता है जब आप हां कहते हैं और कदम उठाते हैं। तो अब सवाल है, क्या आप भी अपने भीतर के उस विचार को मरने देंगे, या फिर आज पहली बार उसे जीवन देंगे? याद रखो, ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता, वो केवल कार्यवाही पर प्रतिक्रिया करता है। तो अब समय है डर से ऊपर उठने का, अपनी तरंग बदलने का, और उस जिंदगी को जीने का जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। मैंने वर्षों तक ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बेहद शानदार विचार थे, लेकिन वे केवल डर को पूर्णता के बहाने में छिपाते रहे। वे कहते रहे, अभी सही वक्त नहीं है, पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए, फिर शुरू करेंगे। पर सच ये है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। असली स्पष्टता तो तभी मिलती है जब आप शुरुआत करते हैं।
मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हर सुबह लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट के वीडियो भेजे। एक साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार। मुझे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन मेरे आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने कहा यह काम नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। पर मैंने ठान लिया, आगे बढ़ना चुना, और वही निर्णय आज हजारों लोगों की सुबह बदल चुका है। हर दिन, हर स्क्रीन पर, हर दिमाग में। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक विचार पर कदम उठाया, चाहे संदेह रहा हो, आलोचना रही हो। अब सोचिए जरा, अगर आप भी डर को छोड़ दें और अभी शुरू करें तो आप कितनी जिंदगियां बदल सकते हैं। मुझे एक वाक्य बहुत पसंद है, विचार सस्ते हैं लेकिन जो उन पर काम करता है उसकी कीमत करोड़ों होती है। जब आप सोचते रहते हैं कोई और काम करता है, जब आप संदेह करते हैं कोई और शुरू करता है, और जब आप इंतजार करते हैं कोई और वही सपना जी रहा होता है जो कभी आपका था। समस्या अच्छे विचारों की कमी नहीं है, समस्या है उन्हें हकीकत बनाने की प्रतिबद्धता की कमी। और सुनिए, अधिकतर बार रुकावट समय, पैसे या ज्ञान की नहीं होती। असल रुकावट होती है आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि जो कुछ भी आपको चाहिए वो पहले से आपके अंदर मौजूद है, और जो नहीं है वो आपको रास्ते में मिलेगा। क्योंकि कार्यवाही ही सिखाती है, कार्यवाही ही बढ़ाती है, कार्यवाही ही नए संसाधनों की खोज कराती है। विज्ञान भी यही कहता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में प्रेरणा से पहले क्रिया होती है, यानी आपको पहले से मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं, आपको बस शुरुआत करनी है, और वही शुरुआत आपको वो ऊर्जा देती है जिसकी आपको तलाश थी। आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्यादा सोचना और कम करना, आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करना जो कभी आती ही नहीं, यह मानना कि आपको और पैसे चाहिए, और टाइम चाहिए, और तैयारी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपको बस ये जिम्मेदारी लेनी है कि जो भी विचार आपके भीतर जन्मा है उस पर पहला कदम उठाए, कदम चाहे छोटा हो या अधूरा। जब आप किसी विचार का सम्मान कार्यवाही से करते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है, जैसे आप कह रहे हो मैं तैयार हूं, और दुनिया आपके पक्ष में चलने लगती है। तो बताइए, आज आपके पास जो विचार है उनके साथ आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें दिनचर्या के शोर में दबा देंगे, या उन्हें जीवन देकर अपनी किस्मत बदल देंगे? फैसला आपका है, और सही समय यही है, अभी। याद रखिए, कार्यवाही ही पुल है आपके विचारों और आपके जीवन के बीच। चाहे आपके पास कितने भी सपने हों, कितने भी शानदार विचार हों, अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने आज ये ठान लिया कि आप जानबूझकर, सचेत होकर उस इंसान की तरह कदम उठाएंगे जो आप बनना चाहते हैं, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखने के लिए? अगले 30 दिन मैं आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा जो आपकी सोच को बदलेगा, आपकी आदतों को बदलेगा, और सबसे ज्यादा आपकी पहचान को बदलेगा। हफ्ता 1, सुबह की जीत, मॉर्निंग क्लैरिटी। दिन की शुरुआत ही आपकी किस्मत तय करती है। सुबह उठकर फोन मत छुओ, सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बिताओ। गहरी सांस लो और खुद से पूछो, आज मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूं? आज मेरा उद्देश्य क्या है? फिर डायरी में लिखो 3 बातें। वह आज का उद्देश्य, वह आज की भावना, और आज का छोटा कदम। याद रखो, सुबह के विचार आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। हफ्ता 2, छोटे कदम, बड़ी स्पष्टता। अब रोज अपने सपने की ओर एक छोटा कदम बढ़ाओ। अगर बिजनेस का सपना है, लोगों का ड्राफ्ट बनाओ। किताब लिखनी है, बस एक पेज लिखो। फिटनेस चाहिए, 15 मिनट वॉक करो। दिन के अंत में लिखो, आज मैंने कौन सा कदम उठाया जो मुझे मेरी मंजिल के करीब ले गया। याद रखो, छोटे लेकिन लगातार किए गए कदम बड़े लेकिन अस्थायी प्रयासों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। हफ्ता 3, डर को ईंधन बनाओ। हर दिन एक डर लिखो और पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर पूछो, अगर मैं सफल हो गया तो सबसे अच्छा क्या होगा? फिर बस पहला कदम उठाओ। डर संकेत है, यह बताता है कि तुम किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब हो। डर को भागने मत दो, उसे अपनी ताकत बना लो। हफ्ता 4, नई पहचान। अब वक्त है नई पहचान जीने का,
हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं अपने सपनों का निर्माता हूं। मैं सही समय का इंतजार नहीं करता, मैं समय को सही बनाता हूं। जैसे इंसान बनना चाहते हो वैसे ही व्यवहार करना शुरू करो। लेखक बनना है, रोज लिखो। लीडर बनना है, वैसे बोलो, वैसे जियो। रविवार को बैठो और खुद से पूछो, इस हफ्ते मेरा सबसे साहसी कदम कौन सा था? 30 दिन का निष्कर्ष। वह हफ्ता 1, अपने विचार बदलो। वह हफ्ता 2, छोटे कदम उठाओ। वह हफ्ता 3, डर को ईंधन बनाओ। वह हफ्ता 4, नई पहचान जियो। और 30 दिन बाद आप सिर्फ सोचने वाले इंसान नहीं रहेंगे, आप होंगे निर्णय लेने वाले, कार्यवाही करने वाले और अपनी किस्मत खुद लिखने वाले इंसान। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत की स्क्रिप्ट लिखने के लिए? अगर आपने महसूस किया कि आपके भीतर कुछ हिला है, तो इसका मतलब है कि आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और अगला वीडियो पहले से आपकी स्क्रीन पर है, क्लिक कीजिए और मेरे साथ इस सफर को आगे बढ़ाइए। मैं वादा करता हूं आप वहां से कम 1% बेहतर होकर निकलेंगे। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।